आप लोग का कम समझते हैं ना, आपको जब बनाया जा रहा है। देख रहे हैं अंदर में पता नहीं मट्टी तट्टी कहाँ से आ गया। ये बताइए, आप तो साइड पेंट्री के स्टाफ नहीं है? नहीं है। वेज थाली का प्राइस क्या है? 120। और अंडा थाली का 140। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी की। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15715 किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है। किशनगंज से अजमेर के बीच में संडे को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ, ये जो ट्रेन है ना, सुबह 6 बजे किशनगंज रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन रात 9:40 में अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो इस ट्रेन से हम लोग 1840 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 28 हॉल्ट के साथ, लगभग 40 घंटे में। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और आज जो है गरीब नवाज एक्सप्रेस में हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में। जी हाँ, 40 घंटा का जर्नी होने वाला है स्लीपर क्लास में। कोच है S2, सीट है 7 नंबर, साइड लोअर सीट तो बढ़िया मिल गया भाई। तो तुगलकाबाद का WAG-9 लोकोमोटिव के साथ आज हम लोग की ट्रेन चलने वाली है। तो भाई आप टाइम देख सकते हैं, अपनी ट्रेन निकल चुकी है किशनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। भाई क्या चाय है, अति सुंदर। तो भाई अभी अपनी ट्रेन जो है मुकुड़िया जंक्शन पे रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपनी ट्रेन का मतलब गरीब नवाज एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाली है न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस। तो चलिए दिखाते हैं ओवरटेक। आप लोग का कम समझते हैं ना, आपको जब बनाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, सामान ले लेंगे, सर के साथ जाइए। उसके ऊपर गंदा है, साफ होने की कुछ नहीं है। बोल रहे आप सुन नहीं रहे बात। काम को इतना इग्नोर कीजिए, काम को समझिए अपना काम। तो भाई जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप सभी को वीगो ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो। तो भाई फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड होटल्स, फ्लाइट्स और एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट ऐप है मेरे समझ से। ये 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट से हजारों डील्स कंपेयर करके काफ़ी कम पैसे में बुकिंग प्रोवाइड करवाती है। और रिसेंटली वीगो ने IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू की है और हमने इस ट्रेन का टिकट वीगो से ही बुक किया है। वीगो से ट्रेन टिकट बुक करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना होगा वीगो ऐप, देन आपको क्लिक करना होगा रेल के आइकन के बाद। उसके बाद आपको डेट ऑफ जर्नी के साथ डिपार्चर और अराइवल डेस्टिनेशन स्टेशन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसमें से आप ट्रेन सेलेक्ट कीजिए और जर्नी कीजिए। लेकिन हाँ, आप जिस रूट में जर्नी कर रहे हैं ट्रेन से, उस रूट का फ्लाइट का भी टिकट देख ले वीगो में, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वीगो फ्लाइट का भी टिकट काफ़ी कम पैसे में प्रोवाइड करवाता है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वीगो ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो उसे एक बार अपडेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं वीगो ऐप में। जब से अपनी ट्रेन निकली है, मतलब 6 बजे ट्रेन निकली किशनगंज से और 8 बजने वाला है, मतलब 2 बार कंप्लेन कर चुके टीटी सबको कि सर कोच के ऊपर धूल जमा हुआ है, उसको साफ करवा दीजिए, साफ करवा दीजिए, लेकिन इग्नोर किया जा रहा था। फाइनली AC कोच में बैठे हुए थे सुपरवाइजर और उनका स्टाफ, और AC का हवा खा रहे थे। मतलब जो स्लीपर में जर्नी कर रहा है उसका कोई इज्जत नहीं भाई, पता है ना। स्लीपर हो या AC हो, पैसा सब पे करते हैं। तो देखिए ये लोअर सीट, ये मेरा लोअर सीट, ऊपर ये सीट देखिए, देख रहे हैं कंकर, ये देखिए। देख रहे हैं अंदर में पता नहीं मट्टी तट्टी कहाँ से आ गया। ये लोग बच्चा गाड़ी लगा रहता है, सब बाहर से फेंकता होगा मट्टी, जो भी है।
थाली का प्राइस क्या है? 120 और अंडा थाली का? 140। और चिकन थाली भी मिलता है क्या? चिकन हम लोग यहाँ नहीं लेते, चिकन लेते हैं हम लोग उधर दिल्ली में। वेज थाली और अंडा थाली तो ऐसा चिकन उधर हम हलाल है नहीं है तो उसका नहीं लेंगे। 2 वेज थाली और 1 अंडा थाली। ठीक, कब तक आ जाएगा ये? जय बजे बोलोगे 2 बजे आएंगे। ये खाना कहाँ से बोर्ड होगा? खाना हम लोग लेंगे बरौनी से। बरौनी से? 12 साढ़े 12 बजे हम लोग सप्लाई कर देंगे, 1 बजे से, क्योंकि पैसेंजर को इतनी जल्दी तो आएगा नहीं। तो एक चीज़ और है, अजमेर तक जा रहा है, ठीक, खाना एक ही बार पैसा लीजिएगा। बेफिक्र रहिए आप। हम ये नहीं कहते हमको अभी और दो। हमको खाना चाहिए अभी दोपहर में, रात में, कल क्या सुबह बोलते में। हैं? हाँ, पूरा। राजधानी एक्सप्रेस जो डिब्रू हो जाएगी 1 नंबर पे खड़ी है। 20 राजधानी एक्सप्रेस जो डिब्रू हो जाएगी 1 नंबर पे खड़ी है। सो गए तो लगभग 115 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट कटिहार जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KIR और यहाँ पे इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। कटिहार जो है ये आता है बिहार में, प्लेटफॉर्म यहाँ 9 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना कितनी ट्रेन आकर रुकती है आपको पता है? 116 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1889 और कटिहार को ना बिहार का जूट कैपिटल कहा जाता था पहले। वैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना कटिहार डिस्ट्रिक्ट, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना 1973 में। और कटिहार रेलवे स्टेशन से पहले आपको इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, तो साइड पेंट्री से दिन के खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है। वेज थाली और अंडा थाली आपको मिलेगा दिन के खाने में साइड पेंट्री से। तो वेज थाली भैया बता रहे थे 120 की और अंडा थाली आपको मिलेगा 140 का। थाली हमने ऑर्डर कर दिया है, वेज थाली, एक अंडा थाली हमने ऑर्डर कर दिया है और सारा हिसाब जो है ना वो तो वीडियो के लास्ट में होगा। तो भाई लगभग 40 घंटा का सफ़र है, तो यहाँ से हम लोगों ने इतना सारा बिस्किट ले लिया। ये 140 का बिस्किट है और साथ ही पानी का बोतल, जीवन जल, लोकल नहीं है भाई साहब, देख लीजिए रेलवे अप्रूव्ड है। तो भाई कटिहार में इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है और कटिहार में अपने को पैसेंजर कुछ बोर्ड किए हैं, जिसमें 4 बच्चा है भाई। इसका नाम है क्या नाम? अंकित नाम है ना, ये है अंकित और ये है प्रेम कुमार, प्रेम जी। उधर छोटे छोटे बच्चे हैं। ओए इधर आ, ओए छोटू इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, आजा बिस्किट देते हैं, इधर जल्दी आ, जल्दी आओ, आओ जल्दी जल्दी, गर्मी लग रहा है, आओ इधर, आओ इधर, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। क्या नाम है? क्या नाम? क्या नाम इसका? तो उसका नाम है, वो छोटू का रेड शर्ट वाला का नाम है करण और इसका नाम है प्रीति। बिस्किट खाते हो ना? बिस्किट सबको खिलाते हैं। खाना इसको भी लेके जाएंगे और जो भी खाना चढ़ा है वो भी खाना हमारी जगह सही करना है। पहले ये बताइए, आप तो साइड पेंट्री के स्टाफ नहीं है? नहीं है तो फिर आप उस वक्त बोलना चाहिए ना कि भाई हम साइड पेंट्री के स्टाफ नहीं है। हम लोग कैंटीन से IRCTC का आप ड्रेस पहनते हैं और बोलते हैं कि साइड पेंट्री के स्टाफ है, जो भी है। खाना तो हम भाई बिल है इसका, तो फिर हम नहीं लेंगे खाना। तो अभी क्या हुआ कि कटिहार रेलवे स्टेशन से पहले बाहर के जो वेंडर होते हैं वो IRCTC का ड्रेस पहन के आए और उन्होंने खाना का ऑर्डर लिया। हमको लगा कि भाई साहब साइड पेंट्री के स्टाफ होंगे, हमने ऑर्डर दे दिया उनको। फिर पीछे से साइड पेंट्री के स्टाफ आए, उन्होंने खाना का ऑर्डर लिया। तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब इससे पहले तो ऑर्डर लेके गए, वो कौन थे? बोले कि भैया वो लोकल वेंडर है। बोले भाई उसको कपड़ा कहाँ से मिला? ड्रेस IRCTC का। तो उन्होंने बोला कि कहीं से जुगाड़ करके ना वो लोग ड्रेस पहन लेते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम IRCTC के हैं, लेकिन वो रहते हैं बाहर के वेंडर, ठीक है। तो फिर हमने साइड पेंट्री से ऑर्डर कर दिया वेज थाली और अंडा थाली ऑर्डर कर दिया। जर्नी करे तो ध्यान रखिएगा, IRCTC का ड्रेस देख के ये मत सोचिएगा कि भाई हो सकता है ये पेंट्री का या साइड पेंट्री का ही स्टाफ हो, बाहर का भी स्टाफ हो सकता है। ड्रेस कोई भी किसी का लेकर पहन लेता है भाई साहब।
अभी हम लोग खगड़िया जंक्शन स्किप कर रहे हैं और अपना लंच आ चुका है साइड पेंट्री से। तो हम लोगों ने वेज थाली और अंडा थाली ऑर्डर किया था। वेज थाली अभी हमने ट्राई किया है। तो दाल जो है ना भाई साहब, दाल में नमक डालना शायद भूल गए हैं साइड पेंट्री के स्टाफ। ये खाना तो यहाँ से बोर्ड किया गया था कटिहार जंक्शन से। तो भाई इसमें जो है ना नमक है ही नहीं। और अंडा में क्या है, अंडा सही है, फ्रेश है अंडा, लेकिन ग्रेवी जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है, सब्जी खाने लायक है, चावल हल्की ठंडी है, पराठा भी हल्का ठंडा है, मतलब खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दाल में नमक होना चाहिए, शायद वो गलती होगी उनकी तो भूल गए होंगे। लेकिन दाल का थिकनेस एक नंबर है। तो भाई अभी क्या हुआ, वेज थाली में दाल में नमक नहीं था, तो भूजे वाले से अभी हम लोगों ने लिया ये नमक और अब डालते हैं। तो सफर को हम जानी 900 डाले 700 रुपये एक मास 9 दिन है। हाँ जी, तो लगभग 295 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट बरौनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BJU। और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। बरौनी जो है ये आता है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। प्लेटफॉर्म यहाँ 9 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 142 ट्रेन आकर रुकती है। और बरौनी जो है ना ये फेमस है बरौनी ऑयल रिफाइनरी के लिए, साथ ही थर्मल पावर स्टेशन के लिए। और हम लोगों ने जो लंच ट्राई किया था ना अभी कुछ देर पहले साइड पेंट्री का, तो भाई आप सभी को मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं तो साइड पेंट्री का खाना अवॉइड करें, क्योंकि खाना ऐसा था कि दाल में नमक था ही नहीं। पहली बात हम सोचे क्या भाई पूरी जर्नी ना साइड पेंट्री का खाना इस ट्रेन का खाएंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी खा लिए, लंच खा लिए, उसी में पता चल गया कि भाई खाना कैसा क्वालिटी का साइड पेंट्री का इस ट्रेन का है। मतलब ऐसा है ना कि दाल का थिकनेस तो सही था, बस नमक नहीं था। सब्जी मतलब ऐसा था कि बस आप खा सकते हैं। अंडा करी में भाई अंडा तो ठीक था, लेकिन करी इतना गंदा था कि पूछिए मत। तो बस यही रिकमेंड करेंगे, साइड पेंट्री का खाना इस ट्रेन का खाने से अवॉइड करें। सनगंज से बरौनी तक की जर्नी में रेल नीर जो है ना बरौनी में मिला। इससे पीछे जो है ना रेल नीर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ रेलवे अप्रूव्ड पानी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लोकल पानी है, लोकल पानी भी है, लेकिन दूसरा पानी से डाब वगैरह है ना रेलवे अप्रूव्ड, वो भी पानी आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगा किशनगंज से बरौनी जंक्शन के बीच में। तो चलिए अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, चलते हैं फटाफट अंदर। स्कूल बंद है, आज कौन दिन है स्कूल बंद है? शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है। आप किसी ऐसे के लिए बंद किया है? कथी के लिए? है ना? अच्छा बकरी, अच्छा उसके लिए बंद है। सच बोल रहा है झूठ बोल रहा? तो स्कूल के समय स्कूल करता है, अभी ये काम करता है। चले जाओ। भाई लगभग 445 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट छपरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CPR। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और छपरा जो है ना ये अपने बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 5 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 142 ट्रेन आकर रुकती है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना भाई साहब, ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पे आपको फ्री वाईफाई, साथ ही रिटायरिंग रूम और डोरमेटरी रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन एक बात है, यहाँ AC रिटायरिंग रूम या AC डोरमेटरी रूम नहीं है, नॉन AC रूम है। हम जब आए थे ना टाटा छपरा से, तो यहीं रात में स्टे किए थे। भाई इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा था। रिटायरिंग रूम की मैं बात कर रहा हूँ, डोरमेटरी रूम भी गए थे, मतलब पंखा एकदम धीरे धीरे चल रहा था। पहली बात ये कि AC रूम यहाँ नहीं था,
नॉन एसी रूम था, पंखा धीरे धीरे चल रहा है। बाथरूम, रिटायरिंग रूम का, डोमेट्री रूम का इतना गंदा कि पूछे मत। और भाई इतना मोटा मोटा चूहा सारे रात में मतलब इधर से उधर जा रहा था। अगर लगेज, हमको तो डर लग रहा था कि कहीं लगेज वगैरह नहीं काट दे। रात में सही से हम सो भी नहीं पाए छपरा स्टेशन के रिटायरिंग रूम में। वैसे है चीपेस्ट, लेकिन बहुत गंदा हाल है भाई। अभी तक हम जहाँ भी जिस स्टेशन पे रुके हैं ना रिटायरिंग रूम में, सबसे गंदा एक्सपीरियंस मेरा छपरा रेलवे स्टेशन का ही रहा है। वैसे आपको पता है, एक जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है अपनी छपरा में ही। भाई बरौनी जंक्शन के बाद छपरा रेलवे स्टेशन से रेल नीर का 2 बोतल लिए हैं फिर से, बिल्कुल ठंडा ठंडा, 15-15 मतलब 30 का। और साथ ही यहाँ से मॉन्स्टर भी लिए हैं। और क्या है ना कि सर दर्द कर रहा है भाई साहब, तो थोड़ा सा कैफीन पिएंगे ना तो शायद सर दर्द निकल जाए। गर्मी इतनी है ना कि पूछिए ही मत। तो भाई लगभग 510 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट बलिया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BUI। और यहाँ भी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और बलिया जो है ना, ये आता है यूपी में। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 4 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 70 ट्रेन आकर रुकती है। और बलिया किस चीज़ के लिए आपको फेमस है पता है आपको? बलिया में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है ददरी मेला। और ददरी मेला जो है ना, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कैटल फेयर है। तो अभी स्टार्टिंग क्या आपका आगे कुछ शुरू हो जाएगा तो फेस दिखाना शुरू करेगा। सच्चाई ये है कि जेन्युइन रेट जो है खाली
नहीं है चेंज? नहीं चेंज। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई ये रहा अपना खाना। भाई लगभग 580 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट मऊ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MAU। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँचे लगभग 40 मिनट डिले। और मऊ जो है ये आता है यूपी में। ऑनलाइन फूड हम लोगों ने मऊ रेलवे स्टेशन से ऑर्डर किया था IRCTC से। अब क्या है ना, इसमें साइड पेंट्री है, तो आज का लंच तो हमने साइड पेंट्री से ट्राई किया। वहाँ हुआ क्या, दाल में नमक ही नहीं था भाई, और अंडा ग्रेवी जो था ना, उसका ग्रेवी बहुत मतलब घटिया था। तो मुझे डर हो गया कि भाई अगर रात में भी इसी तरह का खाना मिले साइड पेंट्री से, 40 घंटा का सफ़र है, फिर कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। इस वजह से हेल्दी खाना हमको खाना था थोड़ा सा। तो हमने सोचा चलो भाई रात का डिनर जो है ना साइड ऑनलाइन IRCTC से ऑर्डर करते हैं, बढ़िया सा खाना खाते हैं, फिर देखेंगे कल होगा तो फिर से साइड पेंट्री का खाना ट्राई करेंगे। भाई अपना डिनर जो है आ चुका है। स्वाद टिफिन सर्विस IRCTC से हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मऊ जंक्शन पे। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था वेज मंचूरियन और पनीर फ्राइड राइस, साथ में दाल फ्राई और 5 चपाती ऑर्डर किए थे। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ये कैसा है, इसका फिर टेस्ट करके बताएंगे आप। तो देखिए ये है पनीर फ्राइड राइस और ये है वेज मंचूरियन और ये दाल फ्राई है, यहाँ खीरा दिया गया है और इसमें रोटी है, 2 रोटी इधर है और बाकी का रोटी जो है ना इधर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं वेज मंचूरियन स्वाद टिफिन सर्विस का। वेज मंचूरियन जो है ना बिल्कुल गर्मा गर्म है और टेस्ट भी बढ़िया है, बढ़िया लगा भाई। दाल ट्राई करते हैं। दाल भी बहुत बढ़िया है, तड़का उड़का मारा गया है, एक नंबर लग रहा है दाल भाई, एकदम घर वाला। और ये है पनीर फ्राइड राइस, जिसमें देखिए ये पनीर का टुकड़ा और क्या क्या है भाई, हाँ पनीर का टुकड़ा है, सिर्फ पनीर का टुकड़ा और क्या क्या दिया गया, प्याज वगैरह इसमें डाला गया है। बस ये इसको ट्राई करने देखते हैं है कैसा है। चम्मच नहीं है इसलिए हाथ से ट्राई कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल गर्मा गर्म है और इसका भी टेस्ट बढ़िया है, लेकिन रोटी जो है ना भाई साहब वो ठंडी मिली है और चम्मच नहीं दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा IRCTC से, तो कॉल करके पहले बता दीजिए कि भाई साहब हमको कटोरा भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए। हमने पहले बोला तब जाके कटोरा मिला, लेकिन चम्मच देना ही भूल गए। अब हाथ से ही खाना हो, कोई नहीं, खाते हैं खाना नो डाउट काफी बढ़िया है। तो खाने के बाद आपसे बात करते हैं कि ये जो खाना आप जो हमने आपको दिखाया ना वो कितने का मुझे पड़ा। लगभग 780 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SGH। और यहाँ पे इस ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है। 25 मिनट का हॉल्ट इस स्टेशन पे अपनी ट्रेन का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किया जाता है लोकोमोटिव को रिवर्स। और शाहगंज रेलवे स्टेशन ये आता है उत्तर प्रदेश में। और हम लोग की ट्रेन जो है ना यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट बिफोर। तो भाई गरीब नवाज एक्सप्रेस की जो जर्नी है टोटल मतलब लगभग 40 घंटा का सफ़र है, तो 17 घंटा का जर्नी हम लोगों ने कर लिया है। तो सोच रहे हैं कि इस जर्नी का फर्स्ट पार्ट को शाहगंज तक ही रखें, मतलब यहीं पे एंड करें। अभी तक की इस ट्रेन की कहानी ये है कि हम लोग मतलब अपनी ट्रेन जो है किशनगंज से बिल्कुल ऑन टाइम निकलती है और कुछ दूर चलने के बाद मतलब 2 घंटा जर्नी हो जाता है। क्या होता है कि सीट पे ना गंदगी रहता है। 2 बार कंप्लेन पहले करते हैं TT सर को, ऑनलाइन भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग जर्नी करते हैं स्लीपर क्लास में। तो स्लीपर क्लास वाले अगर कंप्लेन करते हैं तो रिस्पांस ना के बराबर मिलता है। तो लास्ट में फाइनली
जाना पड़ता है हम लोग को कहाँ, सुपरवाइज़र के पास। और सुपरवाइज़र जो हैं वो एसी में बैठे रहते हैं, उनके जो स्टाफ हैं वो भी EHS स्टाफ वो भी एसी में बैठ के एसी का हवा खाते रहते हैं। तो जाके उनको बोलना पड़ता है कि भाई साहब आइए और कोच के ऊपर में जो गंदगी है ना उसको पहले आप साफ़ कीजिए। तो साफ़ तो करवा दिए। उसके बाद अभी तक 17 घंटा का जर्नी हो गया, एक बार भी झांकने के लिए नहीं आए कि स्लीपर क्लास का वॉशरूम का कंडीशन कैसा है, कोच भी साफ़ करना है या नहीं है। वैसे नियम ये कहता है कि 24 घंटे की जर्नी में कम से कम 2 बार साफ़ सफाई कोच की होनी चाहिए, वॉशरूम की सफाई 2 बार होनी चाहिए। लेकिन 17 घंटा का जर्नी हो गया लेकिन अभी तक कोई आए नहीं है। वैसे अगर मैं पंक्चुअलिटी की बात करूं अभी तक की जर्नी में तो भाई 20 मिनट बिफोर ट्रेन पहुंचा रही है। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि ये ट्रेन फिलहाल शाहगंज तक कितनी पंक्चुअल है। वैसे आधी जर्नी में क्या हुआ था, अपने एसी कोच का ये होता है ना, व्हील होता है ना, उसका ब्रेक पैड जल गया था। ये भी कहानी थी इस ट्रेन की, इसलिए हमने सोचा कि लास्ट में ये भी आपको बता दें। अगर आप लास्ट में देख रहे हैं, अगर पहले का नहीं दिख रहे हैं तो लास्ट में बता देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस ट्रेन की कहानी क्या है। और हाँ, अगर रही बात खाने पीने की तो भाई साहब खाने पीने का सीन ऐसा है कि इसमें है साइड पेंट्री, ठीक है। तो साइड पेंट्री का खाना हमने लंच ट्राई किया, लेकिन क्या है ना कि लंच मन लायक नहीं मिला। दाल में नमक ही नहीं था। और अंडा थाली जो हम लोगों ने ट्राई किया ना, तो अंडा का जो ग्रेवी था ना, मज़ा नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं था। तो भाई अब 40 घंटा का सफ़र करना है, साइड पेंट्री का अगर खाना खाएंगे तो हो जाएंगे बीमार। छोटा जर्नी रहता, चलो 20 घंटा का रहता तो मान लेते। तो रात में हम लोगों ने ऑनलाइन डिनर ट्राई किया IRCTC से, और वो डिनर अच्छा था, ठीक है। तो यही है इस ट्रेन की पहली पार्ट की कहानी। तो मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे। और हाँ भाई, अगले पार्ट के लिए तैयार है ना। इसका अगला पार्ट और भी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसके बाद से कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन आने वाले हैं जिसे हमने काफ़ी दिनों से कवर नहीं किया है। तो तैयार रहिएगा भाई। जल्दी में फर्स्ट पार्ट को तो लास्ट कर दिए, लेकिन साइड पेंट्री से जो हम लोगों ने खाना लिया था उसके बिल के बारे में आपको तो बताया ही नहीं। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में आपको दिखाया जाएगा कि हमको बिल मिला कि नहीं साइड पेंट्री का। अभी तक तो नहीं मिला शाहगंज तक। शायद देखिए अब क्या होता है, कल क्या होता है वो तो अभी हम कैसे बता सकते हैं। अगले वीडियो में देखिएगा।